वेलकम टू डार्क नाइट लॉफ्टर। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं जो भी इंसान आपके दिमाग में, उस इंसान के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके दिमाग में है। लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, वेट, मैं कार्ड चेंज करना चाहती हूँ। वेट, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। उसके दिमाग में आपको लेकर क्या चलता है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है। उसकी रीडिंग सबसे पहले देखते हैं देयर थॉट्स अबाउट यू। उस इंसान की सोच में क्या चल रहा है आपके लिए करंट टाइम फ्रेम पे। वो आपको लेकर सोच क्या रहा है। देयर थॉट्स अबाउट यू, जो इंसान आपके दिमाग में, उसके थॉट्स क्या हैं। कॉन्सेंट्रेट करें, मैं शफल कर रही हूँ। उस इंसान के थॉट्स आपके लिए, एग्जैक्ट थॉट्स इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे क्या हैं। उसके माइंड में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, कुछ कर्मा बैलेंसिंग हुई है आप लोग दोनों के बीच, ठीक है। आपके बीच पास में कुछ ना कुछ ऐसा था जिसकी वजह से आपके पर्सन एक पॉज हुए थे। आपके पर्सन जैसे कि बहुत कंट्रोलिंग बने हुए थे। आपके पार्टनर एक्शन मूड में नहीं थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक स्टक कह सकते हैं, मतलब बहुत स्ट्रबन या सेल्फ सेंटर्ड इंसान, जो अपने आप को ही वैल्यू दे रहा है, जो अपनी ईगो को ही वैल्यू दे रहा है, जो अपने मतलब कि मैरिज भी थी तो काफ़ी ईगोइस्टिक मैरिज थी, बहुत ज़्यादा एक डिस्टेंस वाली, अंडरस्टैंड ना करना, ठीक है। आपको लेकर समझना ना, समझ नहीं आ रहा उसको कि यहाँ पर आप क्या दे रहे हैं, वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पर एक पॉज सिचुएशन रही है। काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी रही है इस इंसान में। ये मेल थी या फीमेल थी, कंट्रोलिंग रहा है, ठीक है। नेगेटिव पैटर्न रहना लाइफ में, मल्टीपल डेटिंग्स या किसी भी तरीके का कह सकते हैं कि नशा होना या किसी भी तरीके की एडिक्शंस होना, वो चीज़ आपके पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा रही है, ठीक है। जैसे कि एडिक्शंस डिफरेंट काइंड ऑफ एडिक्शंस होती हैं, ठीक है। कुछ चेन स्मोकर भी होते हैं, तो ऐसे ही मल्टीपल चीज़ें, अल्कोहलिक भी होती हैं, कुछ भी XYZ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एडिक्शंस होती हैं, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन से कि जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो अब वो अब्यूज़िव की एडिक्शन हो, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट करने की एडिक्शन हो, आपके पर्सन काफ़ी एडिक्टेड रहे हैं, अपने आप से ऑब्सेस्ड रहे हैं। आपके पर्सन का बड़ा मैटर जो रहा है, आपके पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी से, अपने सेल्फ से, ठीक है। मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रही हूँ, या मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही कर रही हूँ, इसी में रहे। सिंगल रहना चाह रहा था ये इंसान। ये थोड़ा एक सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी है इस इंसान की, सिंगल है, फाइनेंसिस पे वर्क कर रहा है, अपने आप को ग्रो करना चाहता है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है, उसी के लिए वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर एज इसकी 40 अबव भी हो सकती है, ठीक है, या 30-35 अबव भी हो सकती है, 40 अबव भी हो सकती है यहाँ पर इस इंसान की एज। लेकिन यहाँ पर ये इंसान एक सिंगल, ठीक है। पहले इतनी टेंशन नहीं होती थी, अब टेंशन ले रहा है, ठीक है। ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ओवर एनालाइज कर रहा है, बहुत ओवर थिंक कर रहा है। सिचुएशन को लेकर सोचना, जैसे कि मल्टीपल थॉट्स, ठीक है, मल्टीपल थॉट्स, एक ओवर थिंकिंग चल रही है आपके पर्सन के माइंड में। 9 ऑफ सोर्ट्स दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचना। आपके पर्सन किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोच रहे हैं। करंट टाइम फ्रेम पे ऐसा हो सकता है डिस्टेंस पे है, स्ट्रबन है, एक्शन नहीं ले रहा, मूवमेंट नहीं कर रहा आपकी तरफ, काफ़ी ज़्यादा एक मिसबिहेव सा बिहेवियर है। बहरहाल वैल्यू नहीं दी जा रही आपको इस कनेक्शन में। अब वो चाहे माइंड में है या नहीं है, इस चीज़ पर रीडिंग नहीं कर रही। जो इंसान आपका करंट टाइम फ्रेम पे, जो उसके थॉट्स हैं ना, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को वैल्यू देने वाले हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने वाले हैं, ठीक है। अपने थॉट्स को प्रायोरिटाइज़ करना, अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना। आपके पर्सन की कोई शेडो साइड रही है, आपके पर्सन पास में काफ़ी ज़्यादा कुछ सह कर आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये कह सकते हैं कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में पास में कुछ ना कुछ फेस किया हुआ है, बहुत
नेगेटिविटी थी, चाहे चाइल्डहुड था आपके पर्सन का या कोई आपके पर्सन का रिलेशनशिप था, कोई इमोशनल डिटैचमेंट या इमोशनल अब्यूज़ या बहुत एक अब्यूज़िव बिहेवियर किसी मेल का किसी फीमेल का अपनी लाइफ में, जिसके बाद से इंसान बहुत मैस्कुलाइन होता गया या होती गई थी कि बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाना, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ना करना, बहुत ज़्यादा एक हार्ट चक्र ओपन ना करना किसी के लिए, बहुत जल्दी लव में ना पड़ना, ये इंसान कुछ इस टाइप का हुआ। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं थोड़ा सा ये जैसे कि पता एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा है, ये गुजर रही है, ठीक है। आपको लेकर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। आपके लिए इस कनेक्शन में जो एक्शंस लिए जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, जबकि आप पॉजिटिव एक्ट करते हैं, आप इस रिश्ते को बचाने वाली बात करते हैं, आप यहाँ पर नेगेटिविटी कट ऑफ करते हैं। अगर आपको यहाँ पर डाउट है, थर्ड पार्टी है, अगर मल्टीपल लोगों से चैटिंग कर रहा है, डेट कर रहा है, तो डजेंट मैटर, ये तुम्हारा मैटर नहीं है, ठीक है। अगर आप इंगेज भी हैं, अगर आप मैरिज भी हैं, तो आप इसको कुछ कह नहीं सकते। और अगर आप यहाँ पे अनमैरिड हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक बड़ा इशू है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक एक्सेप्टेंस नहीं है, अगर कभी थी तो वो ख़त्म हो गई, ठीक है। अगर कभी थी तो वो एंड हो गई है, क्योंकि इस इंसान के अंदर एक खुद गर्ज पर्सन जो अपने आप के बारे में सोचे जा रहा है, जो अपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज करे जा रहा है, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे मुझे नहीं लग रहा है इस रिश्ते में कुछ हालात आप लोगों के कुछ ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल है, आप समझ नहीं पा रहे क्या चल रहा है यहाँ पर। आपके पर्सन इस वक्त आपको समझना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं एक डार्कनेस से, नेगेटिविटी से, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा एक जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड करती हैं उन सब चीज़ों से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्ट हो रहे हैं उन सब चीज़ों से, ठीक है। नेगेटिव पीपल से जो मतलब के तहत आते हैं, मतलब के तहत जाते हैं, जो डिमांड नहीं करते। आपके पर्सन को ऐसी चीज़ें, ऐसे रिश्ते चाहिए इस वक्त, ठीक है। आप लोग की भी जब भी बात होती है तो एक फ़ाइट होती है, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी आती है। आप जब भी बात करने की कोशिश करते हैं, जब भी आप किसी तरीके की क्लैरिटी लेने की कोशिश करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई सीधे जवाब मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा उल्टे जवाब मिलते हैं। किसी तरीके के चेंज की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस की ज़रूरत है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। आपके पर्सन एक अपनी डार्क साइड, अपनी शेडो साइड में है इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे। अगर ये इंसान आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, आपके साथ बार बार आपको अपने आप से दूर कर रहा है, बार बार इसकी वजह से एक टावर मूवमेंट आता है, बार बार इसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा एक टावर इस कनेक्शन में आ रहा है, तो इसका रीज़न आपके पर्सन ही है, ठीक है। इसका रीज़न ये इंसान एक इन एंड आउट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक इन एंड आउट बिहेवियर, एक इन एंड आउट एनर्जी, ठीक है। इन एंड आउट करना इस कनेक्शन में, इन एंड आउट बिहेवियर रखना, इन एंड आउट जैसे कि बहुत प्लेयर काइंड एनर्जी, लाइक अ प्लेयर, ठीक है। बहुत क्लैरिटी ना होना, बहुत क्लियर ना होना। आपका जिस तरीके से ये रिश्ता जिस फेस पे चल रहा है, जिस पॉइंट पर आ चुका है, ये मैरिज है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग मैरिज है। अगर ये रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रिलेशनशिप है, क्योंकि सामने वाला अपने आप को गलत कहने को तैयार नहीं है, सामने वाला अपनी मिस्टेक्स को मानने को तैयार नहीं है, सामने वाला बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट पे उतर आता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को गलत नहीं कहता। कहीं मेंटल ब्लॉकेजेस, कहीं मेंटल केज। आपको ये इंसान शायद ऐसा हो सकता है, आपको ऐसा लगता है साइकोपैथ है, इसका इलाज होना चाहिए। आपने किस इंसान को अपनी ज़िंदगी में मतलब कि जगह दे दी। अगर आप इसके साथ एक साथ रहते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप एक डोमेस्टिक अब्यूज़ भी हो सकता है यहाँ पर, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल नहीं है इस इंसान में, जबकि आप इसके लिए पॉजिटिव है, आप समझना चाहते हैं, आप रिश्ते को बनाना चाहते हैं, आप पीस रखना चाहते हैं। आप बता ऐसा हो सकता है आप यहाँ पर थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी आप यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन एक नेगेटिविटी को ख़त्म करें अपनी लाइफ से, ठीक है। ये कोई स्टकनेस नहीं है, आपके पर्सन यहाँ पे विक्टिम नहीं है। आपके पर्सन चाहे तो जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल, चैलेंज बन रहा है, जो चीज़ आपके पर्सन होल्ड करके रखे हुए हैं, वो चीज़ आपके पर्सन रिलीज़ करके इस रिश्ते को आसान कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली, ठीक है। या आपका हस्बैंड है, या आपकी वाइफ है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई फोर्थ पार्टी है, या कोई बहुत एक जैसे कि एक अपना कोई पैटर्न है, ये इंसान वो ब्रेक नहीं कर रहा, किसी तरीके के पैटर्न में रिपीटेड वे में घूम रहा है, ठीक है। मतलब कि रिपीटेड वे में आपकी लाइफ में एक लव लाइफ का पैटर्न घूम रहा है। शायद इससे पहले भी कोई और ऐसे ही इंसान टकराया था जो बहुत स्टार्टिंग में अच्छा रहा, एक बबल टाइम अच्छा रहा, एक सेल्फिश इंसान वो साबित हुआ, बहुत एक सेल्फिश पर्सन जो हमेशा एक सेल्फिशनेस में रहता है, ठीक है। बहुत स्ट्रेस आउट है इस कनेक्शन में, स्ट्रेस है बहुत सारा, ठीक है। बर्डनसम एनर्जी है, बहुत सारा स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है। और ये इंसान जो है ना, इसको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा या अभी भी आपको गलत नहीं समझ रहा, ठीक है। ये इस कनेक्शन में जो आप कर रहे हैं उस चीज़ को गलत समझ रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली ये आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रहा, ये अपनी तरफ से सब सही कर रहा है, ठीक है।
यहाँ पर आप इसके साथ स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, ठीक है। अगर कनेक्शन है तो उसको निभाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर जो अनमैरिड है यहाँ पर इस इंसान से मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर चीज़ों को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। कन्फ्यूजन है, शायद मैरिज हो रही थी वो नहीं हो सकी आप लोग के बीच, या इंगेज हो रहे थे, या रिश्ता एक प्रॉपरली आगे बढ़ रहा था, लेकिन इस इंसान के मेंटल हेल्थ की वजह से या एक मिसबिहेवियर की वजह से वो चीज़ पूरी नहीं हो सकी। कन्फ्यूजन इस इंसान के माइंड में, टीम वर्क नहीं कर पा रहे आप लोग इस रिश्ते में, ठीक है। मतलब कि पूरा पास से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ये रिलेशनशिप, ठीक है। आप समझ नहीं पा रहे ये इंसान चाहता क्या है। एक्शंस नहीं है, सोचे बहुत ज़्यादा हैं। एक्शंस इसलिए नहीं है, अपने आप को गलत समझा नहीं जा रहा है इस इंसान की तरफ से, ये अपने आप को सही समझ रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे जो चीज़ हो रही है। देखिए मैं आपको ये बता दूँ, ये आपको समझने की कंडीशन में नहीं है। सबसे पहले तो ये बात बहुत क्लियर कर दूँ, ठीक है। ये मैरिज है, ये कमिटमेंट है। अगर ये अनमैरिड है तो ये आपसे मैरिज करने की कंडीशन में नहीं है। इस वक्त एक्सप्लोर करना, लाइफ को एंजॉय करना, और अगर ये मैरिज भी है तो एक जैसे कहते हैं ना एक रंगीन मिजाज लोग, ठीक है, कुछ इस टाइप का एक्सप्लोर करना, लाइफ को मज़े करना, लाइफ को एंजॉय करना, और अपने आप को गलत ना समझना, ना अपने नेचर को, ना अपने बिहेवियर को, ना अपने कैरेक्टर को, ठीक है। बल्कि आपके साथ ऐसी बातों पे लड़ना जिनका सर और पैर नहीं है, ठीक है। अगर ये आपका हस्बैंड या वाइफ भी है तो, क्योंकि ये इंसान चाहता है मुझे रोको मत, मुझे टोको मत, मुझे फ्री कर दो, मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ प्लीज़ मुझे मत रोको, ठीक है। अगर आप रोकते हैं तो यहाँ पर एक फ़ाइट होती है। अगर आप कहते हैं कि तुम हमारी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली चलो, तो पल को शायद ये सुनती भी है, सुनता भी है, लेकिन आपके साथ कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में कुछ बदलाव नहीं आ रहा, आपका रिश्ता नहीं बदल रहा, आपका रिश्ता चेंज नहीं हो रहा, बहुत नेगेटिव डायरेक्शन में है, कुछ पॉजिटिव नहीं है आपके रिश्ते में। आप बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रॉमा है, एक पेन है, एक मेंटल पेन है, एक मेंटल स्ट्रेस है, ठीक है। एक पैनिक है, आप पैनिक हो जाते हैं, आप बोलते हैं मतलब कि यहाँ पे क्या चल क्या रहा है, इस पूरे कनेक्शन में, इस पूरी कहानी में हो क्या रहा है, ये स्टोरी किस तरफ मूव कर रही है, ये स्टोरी किस तरफ जा रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स सिंगलहुड है यहाँ पर, अपने फाइनेंसेस पे वर्क करना, अपने सेल्फ पे वर्क करना। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स 9 ऑफ पेंटिकल बताता है। 7 ऑफ फेंस, इनडिसाइसिवनेस इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। एक ये जानता है कि आप इससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ये यहाँ पर उसको क्लैरिटी है, ऐसी बात नहीं है। अगर यहाँ पर आप बहुत क्लियरली बोल चुके हैं तो उसको पता है कि आप इससे क्या चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक सिंगल हुड अपने आप को चूज़ करना है। इंसान अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी पे काम करना चाहता है। मैं आपको बता दूँ, इस सब जगह अपने आप को सिंगल शो करता है, सिंगल रहता है, बहुत कोल्ड सा बिहेवियर है। आपको इस रिश्ते में बहुत कुछ चाहिए, लेकिन ये इंसान का बहुत कोल्ड बिहेवियर है, बहुत ब्लंट बिहेवियर है, ठीक है। बहुत क्लियर है, इसको अभी आपके साथ कोई भी इमोशनल बैगेज नहीं चाहिए इसको। ये आपको अगर यहाँ पर रिलेशनशिप नहीं है तो उसको अभी इस वक्त नहीं चाहिए। अपनी लाइफ में और चीज़ों को फेस कर रहा है, या तो एक्सप्लोर करना है। देखिए रीज़न XYZ कोई भी बना सकता है, लेकिन अगर आप इसके अंदर बहुत कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं तो आपको वेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। टाइम, मनी, पैसा, माइंड, हर चीज़, इमोशंस, हर चीज़ वेस्ट नज़र आ रही है, क्योंकि सामने वाला इंसान अपनी डार्कनेस में इतना मसरूफ़ है कि आपकी पॉजिटिविटी या आपका राइट माइंडसेट या आपका राइट जो भी है आपके अंदर, जितनी भी एक पॉजिटिव साइड्स हैं उसको सब नेगेटिव लगती हैं, उसको सब टॉक्सिक लगती हैं, उसको सब मैनिपुलेटिव लगती हैं। वो सब चीज़ें इसके लिए बेमायने लगती हैं इसको, ठीक है। ये कंफ्यूज है आपको लेकर, क्लियर नहीं है। अगर यहाँ पर आप लोग के बीच रिलेशनशिप भी था तो इसको पता नहीं था कि ये रिश्ता इस पॉइंट तक चला जाएगा, ये फ्रेंडशिप में आप इतना कुछ डिमांड करेंगे। यहाँ पर एक साइलेंट एनर्जी, इसलिए मतलब कि एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। इस मैरिज का फ्यूचर क्या, कुछ भी नहीं पता। एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है इस पूरे कनेक्शन में, ठीक है। आपको लगता है आपने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया है, आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे, ठीक है। आपको ये भी फील होता है अगर आप इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, विद इन अ सेकेंड इस मैरिज से निकलने की कोशिश, ये इंसान जैसे कि अपने किसी एक्शन से, अपने किसी बिहेवियर से आपको रोकने की कोशिश करता है। आपको ना कम्प्लीटली फ्री होने दे रहा है इस टॉक्सिक नेगेटिविटी से, ना आपको ही कुछ आपको स्ट्रांगली प्रोवाइड कर पा रहा है। आपके रीज़न आपके पर्सन का माइंड है। आपके पर्सन इस वक्त एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं, लाइफ को एंजॉय करने में लगे हुए हैं। जैसे कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जो आपसे मिलता है ना, जब आप जा रहे होते हैं उस चीज़ की फ़िक्र होती है। आप जो उसको इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, कुछ भी कर आ रहा है, फॉरगिव कर रहे हैं, माफ़ कर रहे हैं, आप हमेशा शो कर रहे हैं मैं हूँ, मैं रहूँगी या रहूँगा, तुम कुछ भी करो, तो वो चीज़ को बॉदर करती है। आप जब बहुत
एक पैनिक होके, आप बहुत ज़्यादा फेडअप होके आप इस सिचुएशन को उससे फ्री होने की कोशिश करते हो, तो ये इंसान वो भी होने नहीं देगा। आप आ जाने की कोशिश करते होंगे, पीछे से मैसेज आ जाता होगा या कोई चीज़ ऐसी होती होगी कि आपको लगता होगा कि आप क्या जाएँ, आप जाएँ तो करें कि आप कैसे इस रिश्ते को ख़त्म करें, ठीक है। आपको इस कनेक्शन में इस इंसान से अपनाइयत है, जो सच बात है कि आप इस कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करते हैं, आपकी नज़र में एक स्टेबल ग्राउंडेड कनेक्शन। आप इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ एक प्योर लव, ठीक है, अनकंडीशनल लव, बहुत लविंग, केयरिंग, जेंटल एनर्जी। आप बहुत क्लियर है आपको क्या चाहिए, मैरिज चाहिए, किड्स चाहिए, फैमिली चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए इस इंसान के साथ, ठीक है। उसके लिए ऐसी बात नहीं है आप वर्क करने के लिए तैयार नहीं, आप वर्क करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान का जो बिहेवियर है, जो इस इंसान का माइंडसेट है, वो वर्क करने नहीं देता। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, लोग आपको अप्रोच बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आपको लगता है बहुत इमेच्योर है, ये बहुत मेच्योर लग रहा है। हाँ, इसकी एज मेच्योर होगी, इसके एक्शंस मेच्योर नहीं है, इसका बिहेवियर मेच्योर नहीं है, इसको आपका ट्रीट करने का तरीका मेच्योर नहीं है, ठीक है। आप जो मेच्योरिटी इधर उधर ढूंढ रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन आप जो मेच्योरिटी ढूंढते ढूंढते इधर आए थे, मुझे ऐसा लग रहा है कोई जैसे कि सोल टाई है आपका, आप यहाँ पर को डिपेंडेंट ना चाहते हुए भी आप जैसे कि इधर खुद को स्टक फील करते हैं, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप जब यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपके माइंड में आता है कि एक और चांस दे दो, एक और चांस इसको दे दो, एक और इसको मौका दे दिया जाए, शायद यहाँ पर कुछ बदल जाए, शायद यहाँ पर कुछ चेंज हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आप इसके लिए बहुत लॉयल हैं, आप इसके लिए बहुत क्लियर हैं, आप काफ़ी ज़्यादा विजडम से भरे हुए हैं, आप मेंटोर टाइप पर्सन हैं, आप गाइडेंस दे रहे हैं, इसको आप समझा रहे हैं, आप स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वक्त जो गुजर रहा है वो गुजर रहा है, लेकिन इस कनेक्शन में चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ जो कुछ भी कर रहे हैं उसका करंट टाइम फ्रेम पर ज़रा सा भी एहसास नहीं। आपके पर्सन इस वक्त आपको इस तरीके से देख रहे हैं, आप इसके ऊपर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानबूझकर इस इंसान के ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है। ये लेना नहीं चाह रहा, लेकिन आप डालना चाहते हैं। मैजिशियन एंड द मिरर आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, आपके लिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, ठीक है। यहाँ पर अपने आप को बैलेंस करके रखना चाहिए, अपने जो भी एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ है, आप पॉसिबिलिटीज़ देख नहीं पा रहे, ठीक है। विक्ट्री आएगी, लेकिन आपको अपने सेल्फ के साथ एक सक्सेस पे काम करना चाहिए, ना कि इस पे कॉर्नोकॉपिया। आप ही फ्रूटफुल लाइफ, आप यहाँ पर अपने फाइनेंसिस पे वर्क कर सकते हैं, किसी क्रिएटिव वर्क पे काम कर सकते हैं। हैप्पी फैमिली, आपका जो ड्रीम है ना वो हैप्पी फैमिली, आपकी कोई और डिमांड नहीं है। आप एक अच्छा ख़ानदान, एक अच्छी फैमिली चाहते हैं इस इंसान के साथ, और कुछ नहीं चाहते, ठीक है। यिंग और यांग, आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट है। यिंग और यांग की एनर्जी है, डिफरेंसेस हैं लेकिन अपोजिट अट्रैक्ट। काफ़ी ज़्यादा ये इंसान डार्कनेस से बिलोंग कर रहा है, आप उतनी ही पॉजिटिविटी से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पर कोई जर्नी है आप दोनों के बीच, ठीक है। इस जर्नी में हार्ट ब्रेक डेफिनेटली होने वाला है आपका, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग फील होगा, जितनी अट्रैक्शन फील होगी उतना हार्ट ब्रेक फील होगा, उतना ही रिग्रेट होगा आपने इसको चूज़ क्यों करा। लेकिन यहाँ पर रेस्ट एंड रिज्यूनेट, यहाँ पे आपको हील भी किया जाएगा, आपको इंट्यूशन भी आपको यहाँ पर होगी, ठीक है। डिवाइन आपको इंट्यूटिव फ्री ड्रीम के थ्रू यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, बताएंगे, लेकिन आप यहाँ पर किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पर एक जर्नी है, ठीक है। आपको इस जर्नी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन काफ़ी रफ़ एंड टफ तरीके से, ठीक है। जैसे कि आप एक रफ़ एंड टफ आपको यहाँ पे टीचर दिया जा रहा है जो आपको लेकर लीड करेगा, ठीक है। तो इस रीडिंग को पर रखते हुए अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।